ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो है आपको उसने ब्लॉक क्यों किया। आपको उसने ब्लॉक क्यों किया, क्या वो आपको अनब्लॉक करेगा या करेगी। और आपको ब्लॉक करने के बाद हो सकता है कि उसे कुछ फील हुए होंगे या कुछ ऐसे अगले 7 डेज में क्या वो उसे आपको अनब्लॉक करेगा या करेगी। अगर वो आपको अनब्लॉक करते हैं तो आपके साथ उसके कम्युनिकेशन आगे के टाइम के लिए क्या रहेगा या रहेगी। क्या वो आपके साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेगा या करेगी, या नेगेटिव कम्युनिकेशन करेगा या करेगी। इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो आपको उसने ब्लॉक क्यों किया, अगर आपको ब्लॉक किया है तो वो ब्लॉक कब तक रहेगा या कब तक करके रखेगी, और मतलब कब आपको अनब्लॉक करेगा या करेगी, और आगे में आपको आपके साथ वो क्या होने वाला है। आपके आपके साथ उसके पॉजिटिव कम्युनिकेशन रहेगी अनब्लॉक के बाद या नेगेटिव कम्युनिकेशन रहेगी। ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपके आपके स्पाउस ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आप लोग सेपरेशन से चल रहे हो सकता है आप अनमैरिड हो और आपके जो जिसके साथ आपके लवर है या एक्स लवर है या आपके करंट लवर है या एक्स लवर है, कुछ बातों में आपको ब्लॉक कर दिया है और वो आगे में अनब्लॉक करेगा या करेगी। अगर अनब्लॉक करते हैं तो कब मतलब वो पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपके साथ होगा या होगी, उसके उसके साथ आपके पॉजिटिव कम्युनिकेशन रहेगा कि नहीं। इस रिगार्डिंग ये वीडियो है। अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फोन एंड टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है। इधर तो उसने आपको फोन कॉल्स में ब्लॉक किया है या टेक्स्ट में ब्लॉक किया है या सोशल मीडिया में ब्लॉक किया हुआ है या आपको व्हाट्सएप में ब्लॉक किया हुआ है। ये उनके बारे में हो रही है, इसमें ऐसे कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि। तो गाइस यहाँ पर 3 ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। एक शॉर्ट रीडिंग रहेगा क्योंकि ब्लॉक अनब्लॉक एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन के ऊपर है। सॉरी, मुझे थोड़ा माफ करना क्योंकि मेरे थ्रोट इन्फेक्शन है, थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हुई है, वेदर चेंज की वजह से खांसी है और थोड़ा हल्का हल्का फीवर है, तो इसीलिए मेरी थोड़ा साउंड ऐसे ही लग रहे। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शंस है। ये है आपके बेसिकली ये है आपके सनस्टोन, सनस्टोन के एग या पिंक एग, व्हाइट कलर के एग, ये सारे क्रिस्टल्स के एग है या इसे कहते हैं कि सेलेनाइट, और ये है ग्रीन जेड। तो ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस चॉइस कीजिए और मैं आपकी क्विकली रीडिंग शुरू करूंगी। आप तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस चॉइस कीजिए। 10 सेकेंड्स है आपके पास। आइए क्विकली शुरू करेंगे। जिन्होंने सनस्टोन चॉइस किया था उनके रीडिंग देखेंगे कि आपको उसने ब्लॉक क्यों किया, और किया तो मतलब अगर आप ब्लॉक्ड हो तो कब तक आप अनब्लॉक होंगे। यहाँ पर सारे क्रिस्टल्स रखा हुआ है, उससे आप एनर्जी ले सकते हो। तो क्विकली देखेंगे कि आपको उसने ब्लॉक क्यों किया और कब तक वो आपको अनब्लॉक करेंगे। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस जो भी है वो कब तक आपको अनब्लॉक करेंगे। Stop criticizing yourself. You are perfect just the way you are. आप बिल्कुल परफेक्ट हो, जिस तरीके से आप हो बिल्कुल परफेक्ट हो। अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए। एंड वेयर डज द पावर कम फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम विद इन। डेफिनेटली आपके विद इन एक एनर्जी है जिससे आपके सारे पावर्स आते हैं। यू लव योर सेल्फ एज मच एज यू वॉन्ट योर सोलमेट टू लव। अपने आप को सेल्फ लव करने की यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि सेल्फ लव कीजिए। शायद आप सोचते हो मेरे में कुछ कमियां हैं, ये है, ऐसे मत सोचिए। कमिटमेंट की कार्ड आए हैं यहाँ पर ओरेकल कार्ड्स में। द हीलिंग लाइट की कार्ड आ रही है एंड इसके साथ देखेंगे कि आपके टैरो डेक से क्या आ रहा है। 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है और एंड देन आपकी कार्ड्स है, ये क्या है, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की कार्ड है
एंड है 3 ऑफ वैंस की कार्ड है, एंड यहाँ पर है डेथ की कार्ड, एंड यहाँ पर है आपके द वर्ल्ड की कार्ड है, एंड यहाँ पर है आपके एस ऑफ शोर्ट्स की कार्ड है, एस ऑफ शोर्ट्स की कार्ड है, एंड द फर्स्ट यूनिवर्स की कार्ड है, एंड बिहाइंड अ मास्क की कार्ड है। तो ये है आपके कार्ड्स। अब आपसे आपके लिए एक सजेशन कार्ड लूंगी, यूनिवर्स या एंजल की तरफ से रहेगा, वो मैं लास्ट में पढ़ के आपको सुनाऊंगी। सजेशन कार्ड, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी, एंड वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है, एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है, एंड डेफिनेटली आप लोगों का है एरीज लियो एंड सैजी की एनर्जी। तो इनमें से आप लोग के जोडियक साइन होगा, और ये मैं लास्ट में पढ़ूंगी जो आर्कएंजल गैब्रियल बोल रहे हैं। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपके डेफिनेटली आप दोनों के बीच का प्रॉब्लम, मैंने जैसे कि पहले भी बोला, ये एक कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड दिख रहा है, और उसके साथ 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड दिख रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, और कम्युनिकेशन गैप इसलिए है क्योंकि आप दोनों ही इस तरीका के कैरेक्टरिस्टिक के लोग हो कि एक दूसरे के गलती नहीं मानते हो। सॉरी गाइस, यू हैव टू फॉरगिव मी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है, थ्रोट इन्फेक्शन है। और आप लोग ऐसे इंसान हो जिनको बेसिकली दूसरे के फीलिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे के साथ हर बातों पे लड़ते रहते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसने बोला कि तुमने मुझे फोन नहीं किया, तो आप बोलोगे कि हाँ तो मैं क्यों फोन करूंगी, तुम भी तो मुझे फोन नहीं किए ना, तुम भी तो मुझे कॉल नहीं करते हो। दिस इज वॉट योर एग्जैक्ट वर्ड वुड बी। तो इस तरीके से जो बचपना वाला जो लड़ाई झगड़ा होती है, उसके वजह से आपके जो इश्यूज है, बहुत ज्यादा आपके बीच में एक इश्यूज क्रिएट होके रखा है। बचपना बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में, और बिकॉज ऑफ दिस बचपना थिंग्स, जो जैसे कि आप सोचते हो एक दूसरे के लिए कि अरे उसने, कि मैं क्यों खुद कॉल करूंगा, वो क्यों नहीं करेंगे, या वो मैं क्यों करूंगी, वो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसके वजह से ये इश्यूज है। हालांकि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, और मुझे दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट भी मिल जाएंगे। मार्च 2022 का एक टाइम आ रही है जिससे आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। तो जिस टाइम के जिस मोमेंट से आप ये वीडियो देख रहे हो, उस टाइम के उस मोमेंट से आगे में आपको 1 ईयर काउंट करना है, और 1 ईयर के बाद आपको इस इंसान से कमिटमेंट मिल जाएंगे। लेकिन तब तक मैं बोलूंगी कि आप लोग की ये सिचुएशन ऑकर हो रही है सेल्फ जो आप लोग सेल्फ प्रोटेक्टिव मोड या सेल्फ डिफेंडिंग मोड में जो जाते हो आप लोग, उससे आपके ऐसे होते हैं ना, आप गलती मानते हो ना वो इंसान गलत मानते हैं। एक चीज मेरे व्यूअर्स जो लोग हैं, आप लोगों के अंदर जो कमियां है वो मैं बता देती हूँ कि आप दोनों ही एक ऐसे इंसान हो कि आप लोग सोचते हो कि मेरे में ज्यादा कमियां है, वो ज्यादा परफेक्ट है। लड़ाई तो आप कर लेते हो कि नहीं तुम्हारा दोष है तुम्हारा दोष है, लेकिन आपके मन ही मन में है कि मैं परफेक्ट कम हूँ और मेरे पार्टनर ज्यादा परफेक्ट है। तो एक बहुत बड़ी इश्यूज है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर द हीलिंग लाइट के कार्ड बता रहे हैं कि आपको हीलिंग सेशन लेना चाहिए। चैनल में हीलिंग है, सबनिमिल के हीलिंग है, जहाँ पर मैं एम्पैथ कैसे बनना होती है उसके एम्पावर्ड एम्पैथ के एक वीडियो बनाई हूँ। वो वीडियो लेने से मुझे लगता है कि आपके ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो कमियां है, कि आप सोचते हो कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा कमियां है, टूस टूस के है, तो वो चीज आपके ठीक हो जाएंगे। बाकी जो ये सेल्फ डिफेंडिंग मोड होती है कि ना कुछ भी हो जाए मैं अपना गलती नहीं मानूंगा, उसी का ही गलती है, तो वो चीज़ों से निकल के आ जाइए। और आपकी एक 3 हफ्ते 3 वीक्स का एक टाइम हो रही है, जो 3 वीक्स के अंदर, आज से लेके 3 वीक्स, जिस दिन से देख रहे हो उस दिन से लेके 3 वीक्स के बीच में आपके बात हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ। तो बात कैसे होंगे, पॉजिटिव बातें, डेफिनेटली पॉजिटिव बात ही होंगे। द वास्ट यूनिवर्स की कार्ड आ रही है, यूनिवर्स इसमें आपको हेल्प कर रहे हैं, और पॉजिटिव बातें होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप दोनों के बीच में एक डाउटफुल सिचुएशन चल रहा था, शायद आप डाउट कर रहे थे कि आपके पार्टनर जो है किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वो चीजें खत्म हो जाएंगे। आप लोगों के डेफिनेटली एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं देख रही हूँ ANDPRMCVTGI,
ई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते 3, 30, 21 एंड 12, 8, 26 एंड 17, 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप जो है ये बेसिकली आपके आपके और आपके पार्टनर के दोनों के एक सेल्फ डिफेंडिंग मोड के वजह से है। और दूसरी बात है कि आप दोनों एक दूसरे के एक दोनों ही सोचते हो कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। आप सोचते हो खुद के अंदर सोचते हो कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, दूसरा वाला इंसान भी सोचता है मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। तो सामने में आप मास्क पहन के रखते हो, सामने में एक दूसरे के सामने बोलते हो अरे मैं तुमसे बेहतर हूँ, लेकिन मन ही मन में आपके एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत नीचे है, डाउन है। तो इसी के वजह से इश्यूज है। मैं आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ, एक ऑरा क्लींजिंग के वीडियो मैंने बनाया था, ऑरा क्लींजिंग, चक्रा चक्रा बैलेंसिंग, और उसके साथ आप एम्पैथ कैसे बन सकते हो या आपके जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो सकते हैं, 2-3 हफ्ता पहले ही मैंने बनाया था। उस वीडियो को आप लिया कीजिए। आपके इस टाइम में स्पिरिचुअल जागरण होना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग के सजेशन कार्ड क्या है। टाइम टू टेक एन एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर कॉज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। जो चीज़ आप करना चाहते हो, अगर आप कमिटमेंट पाना चाहते हो, लव करते हो, मैरिज करना चाहते हो, उसमें जो है कोई एक्शन नहीं लोगे, आपका एक्शन जीरो होगा तो कैसे होंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एक टाइम है जिसमें आपको एक्शन लेना चाहिए आपके सोलमेट के साथ कमिटमेंट पाने के लिए। दैट मीन्स द एक्शन इज व्हाट, हीलिंग, मेडिटेशन, यही सारे एक्शन होती है। तो आप हीलिंग की एनर्जी जो है वो लिया कीजिए और रेगुलर बेसिस में लिया कीजिए। मेरे चैनल में हीलिंग के सेशन है, आपके रिलेशनशिप बेहतर बनाने के लिए या कम्युनिकेशन बेहतर होने के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के भी हीलिंग सेशन है, उससे लगातार लोगे तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर और ये जो चीज़ें हैं, 2-2 वीडियो मैं बता रही हूँ हीलिंग का, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगा। लेकिन हालांकि मैं देख रही हूँ नॉर्मल सिचुएशन में भी अगले 3 वीक्स में आपके साथ आपके पार्टनर के बातें हो जाएगी। तो अगले 3 वीक्स में आपके साथ आपके पार्टनर के बात हो सकते हैं। और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है जिन्होंने चॉइस किया था सनस्टोन एग। आइए आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया है व्हाइट कलर की एग, उनके क्या रीडिंग रहते हैं। आई हैव ह्यूज थ्रोट इन्फेक्शन, पता नहीं क्या हुआ है। जिन्होंने व्हाइट कलर की एक चॉइस किया था मतलब सेलेनाइट एग, उनके देखते हैं कि क्या रीडिंग है। हाउ टीचेबल आर यू, sadness, home, have faith, टेन ऑफ wands, डेथ की कार्ड आ रही है, 7 ऑफ swords, 3 ऑफ swords, 10 ऑफ pentacles, king of swords, 2 ऑफ swords। माय गॉड, swords की कार्ड क्यों आ रही है, princess of pentacles, prince of pentacles and the devil, 5 of wands।
मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि इस वक्त को आपके साथ इनके बात होना ज़रूरी नहीं है या होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है एक थर्ड पार्टी कनेक्शन में है। थर्ड पार्टी आप भी उनके लाइफ में है और आपके बारे में दूर दूर तक नहीं सोच रहे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। पिछले 5 वीक से ये चीज़ चल रही है और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। यू आर अनहैप्पी, सैड। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको जिंदगी एक लेसन टीच कर रहा है। प्रोबेबली आपके पास लाइफ के कुछ कर्मा के वजह से ये चीज़ हो रही है, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि हैव फेथ, फेथ रखिए। और आपका जो बात करने की जो मुझे दिख रहा है कि अनब्लॉक करके आपके साथ बात करेंगे, अनब्लॉक करेंगे एंड देन बात करेंगे। इट विल टेक सम टाइम, लाइक एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 1 ईयर कम से कम लगेंगे इस इंसान को बदलने में, क्योंकि सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर ने आपको ऑलरेडी चीटिंग कर दिया है, थर्ड पार्टी है। और यहाँ पर ऐसे डेथ की कार्ड प्रतीत होते हैं कि आपकी एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें हैं उसको आपको भूल के प्रॉपरली स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होते होते कम से कम साल भर लगेंगे। और उसके बाद आपके पार्टनर के वापस आने की आशा है, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड से दर्शाते हैं कि आपके पार्टनर, और हैव फेथ की कार्ड से दर्शाते हैं कि आपके पार्टनर उसके बाद वापस आएंगे। फिलहाल के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट होके आ रही है। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर जो है शादीशुदा हो और कोई एक शादीशुदा नहीं है। तो आपके पार्टनर मतलब आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन पार्टनर जो है शादीशुदा ऑलरेडी है किसी और के साथ, और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पर दिख ही रहे। लेकिन फिलहाल के लिए इनके बात करने का, आपको अनब्लॉक करने की या आपसे बात करके पॉजिटिव कम्युनिकेशन करने का कुछ नहीं आ रही है। यहाँ पर कुछ भी ऐसे नहीं दिख रहे कि आपसे उनके बात होगा। और ये कम से कम 5 मंथ्स या 5 वीक्स से, पिछले 5 वीक्स या 5 मंथ से हो रही है। और आगे में भी मैं देख रही हूँ कि साल भर के अंदर कोई भी चांसेस नहीं है। आफ्टर एन ईयर देयर आर डेफिनेटली चांसेस कि ये इंसान वापस आएंगे आपके पास, क्योंकि उस इंसान के भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल एवेकनिंग होंगे। और उसके बाद मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपके कम्युनिकेशन क्लियर होगा एंड प्रोबेबली रिलेशनशिप भी आगे बढ़ के हो सकते हैं। अच्छी चीज़ मतलब कुछ कुछ अच्छा चीज़ हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है। मैं बताऊंगी कि आपके डेफिनेटली ये सोलमेट है, लेकिन दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू अट्रैक्ट योर सोलमेट। आप हीलिंग लेते रहिए, आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग भी हो रही है, मेडिटेशन भी करते रहिए, लेकिन डेफिनेटली ये टाइम नहीं है जिस टाइम में आप अपने सोलमेट के ऊपर ध्यान दे सकते हो, या आप सोच सकते हो कि वो वापस आएंगे, कमिटमेंट देंगे। ऐसे कुछ नहीं है। या आप सोच नहीं, आप अगर सोच रहे हो कि आपको सोशल मीडिया से वो अनब्लॉक करके आपसे बात करेंगे, तो वो भी नहीं होने वाला है नेक्स्ट 1 ईयर तक। तो आपको कम से कम 1 ईयर की एक टाइमिंग्स हो रही है कि कम से कम 8 to 9 months to 1 ईयर के बाद ही इनके साथ आपके पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा, कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलेंगे। आइए देखते हैं कि सजेशन कार्ड क्या है। उससे पहले मैं बता देती हूँ, आप लोग सन मून राइजिंग में हो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, Capricorn and Libra, Aquarius and Gemini। Capricorn वर्गो के एनर्जी है एंड यहाँ पर है लियो के एनर्जी। लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर और एक एनर्जी मैं देख रही हूँ जो है स्कॉर्पियोज के एनर्जी। तो इनमें से आपके जोडियक साइन रहेगा। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 23 एंड 14, 9, 18 एंड 27, 4, 22, 31 एंड 13 एंड नंबर 8, 26 एंड 17। इनमें से हो सकते हैं या 1, 10, 19 एंड 28, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों के जो सजेशन कार्ड है, द सन की कार्ड आ रही है। लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एज इंस्पायरिंग सक्सेस।
आपको आप भी फिलहाल के लिए अगले जो है अगले 5 to 6 मंथ आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और एक पावर अपने अंदर रखिए। आपको बता जा रहे कि लाइफ वंडरफुल है, खूबसूरत है लाइफ। तो अब हार मत मानिए, ज़रूर ये इंसान वापस आएंगे। ये कार्ड इसलिए एंजल्स बोल रहे हैं, ये कार्ड के इसलिए आ रही है क्योंकि ये सैडनेस जो है, आप बहुत दिनों से बहुत दुखी हो, तकलीफ में हो, लेकिन ये एक आपके पास लाइफ के थोड़ा बहुत कर्मा भी है जिसकी इश्यूज आपके साथ है। दूसरी बात है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और ज़्यादातर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है तो इसी तरीका की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए, ऑलमाइटी के ऊपर विश्वास रखिए, हीलिंग की एनर्जी लीजिए, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ होने दीजिए। आफ्टर एन ईयर आपके पार्टनर ज़रूर आपके पास वापस आएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होते हैं। आइए देखते हैं आगे में जिन्होंने चॉइस किया था लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रीन जेट के जो एग है, वो जिन्होंने चॉइस किया था उनके रीडिंग क्या है। ग्रीन जेट के एग जिन्होंने चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है मैं देख के बता देती हूँ। सारे कार्ड्स चेक करेंगे और उसके साथ सजेशन कार्ड्स भी कुछ लेंगे। 2 of Cups, द फूल, शैडो साइड, द स्टार, द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Wands, 4 of Pentacles, 5 of Cups, डेथ की कार्ड है, एस ऑफ कप्स की कार्ड है, लवर्स की कार्ड है। ये था 4 of Pentacles जो मैं यहाँ पर रख रही हूँ, लवर्स की कार्ड है। एंड यहाँ पर है एम्पेरियर की कार्ड, एम्पेरियर की कार्ड यहाँ रखते हैं, टावर की कार्ड साइड में कर देते हैं। तो ये है आपके अभी के सिचुएशन। और कुछ मैं ओरेकल कार्ड्स लेती हूँ। बेसिकली मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि सिचुएशन आपकी तरफ ही है। आप लोग सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन हो, और कुछ लोगों के लिए आप लोग कार्मिक सोलमेट भी हो। मैंने पहले भी बोला है कि कार्मिक सोलमेट क्या होता है। जैसे आप लोग पास्ट लाइफ में लवर्स या ट्रू सोलमेट रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ, इस तरीका की कनेक्शन आपके रहे होंगे, और अचानक ही इस बर्थ में जो होती है, इस बर्थ उस बर्थ में आप कुछ ऐसे कर्मा करते हो दोनों एक दूसरे के साथ कि बहुत ही हेवी कर्मा जनरेट होती है। तो इस बर्थ में आप लोग कार्मिक सोलमेट, एज अ कार्मिक सोलमेट पैदा होते हो, और उस जो कर्मा होती है उसे आप दोनों को ही बैलेंस करना होता है। तो उसमें दोनों ही सफ़र करते हो। काफ़ी सफरिंग के बाद एक टाइम आती है जब कर्मा बैलेंस हो जाती है, उसके बाद आपके शादी के चांसेस बनते हैं। से आई एम सॉरी, से आई एम सॉरी, बी पेशेंस एंड चेंज द सीनरी, सेलिब्रेटेड यू। देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप दोनों की शादी के चांसेस बहुत हेवी है, लेकिन कुछ चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। जैसे ही मैं बोल रही थी कि कुछ कार्मिक होती है, कार्मिक सोलमेट हो तो कुछ कार्मिक होती है जिसको बैलेंस करना ज़रूर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उसे बैलेंस करके चलिए। और स्ट्रगल टाइम है थोड़ा बहुत। लड़ाई किस बात पे हुआ था? लड़ाई इस बात पे हुआ था कि आपने उनसे कमिटमेंट मांगा आपके पार्टनर से, और उसने मना कर दिया कमिटमेंट देने के लिए। उसका भी एक रीज़न है।
ये जो लवर्स की कार्ड है, कार्मिक सोलमेट की कनेक्शन होती है। तो जब आप कार्मिक सोलमेट होते हो तो एक दूसरे के साथ आपके इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, कर्मा के इश्यूज, तो वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर है वो ज़रूर आपको ट्रू लव करते हैं, एस ऑफ कप्स ट्रू लव करते हैं। और आपके अगर कब बात हो जाएंगी या कब वो अनब्लॉक कर देंगे, यू जस्ट नीड टू वेट फॉर अनदर 2 मंथ्स, विद इन 1 वीक टू 2 मंथ्स के अंदर ही आपको वो अनब्लॉक कर देंगे। थोड़ा बहुत आप अनलकी हो इस रिलेशनशिप में। मैं दोबारा बता रही हूँ कि एक थोड़ा कार्मिक सोलमेट की कनेक्शन आ रही है, कुछ कुछ लोगों के लिए ट्रू सोलमेट की कनेक्शन या ट्विन फ्लेम का आ रही है। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम में भी कुछ कुछ कार्मिक इश्यूज होती है जिसके वजह से आपको सफ़र करना पड़ते हैं, और ज़्यादातर लोगों का कार्मिक सोलमेट की कनेक्शन आ रही है जिसके वजह से ये इश्यूज हो रही है। पर्सन इज़ वेरी गुड, आपके पार्टनर जो है एक एम्पायर के एनर्जी के जैसे है, जैसे आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव, आपको देखभाल करने वाला, आपके ख्याल रखने वाला। इनफैक्ट उनके आस पड़ोस में जो भी लोग होती है, उनके फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, सबका ख्याल रखने वाला इंसान है। हो सकता है, ये भी हो सकते हैं कि आपके आपके पार्टनर मैरिड हो और आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड हो या आपके पार्टनर मैरिड है। लेकिन ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ मैं बताऊंगी कि आप खुद भी, मेरे व्यूअर्स, बहुत काइंड हार्टेड, लोगों को हेल्प करने वाला, लोगों के लिए सोचने वाला, फ्रेंड्स लोगों के साथ में चलने वाले इंसान में से हो। बट कुछ बेकूफी के वजह से, आप दोनों के ही कुछ बेकूफी या मिस्टेक्स के वजह से आप लोग सफ़र कर रहे हो, और आपको फिलहाल के लिए वो मना कर रहे हैं कि कमिटमेंट नहीं दे सकते। इस बातों पे आप लोग का एक भयंकर टावर मोमेंट हुआ, जिस टावर मोमेंट के बाद आप लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए हो। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कभी भी आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। उस मोमेंट के लिए उसने बोला कि अब भी मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। शायद आपका भी फैमिली प्रेशर है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, और इसके वजह से आपको लग रहा है कि यार आप ये शादी नहीं कर सकते, मतलब ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। बट जहाँ पर आप सोच रहे हो कि रिलेशनशिप एंडेड है, वहां से ही एक रिलेशनशिप का न्यू बिगिनिंग हो रही है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पर ये सारे कार्ड बोल रहे हैं कि बी पेशेंस। आप अगर थोड़ा पेशेंस रखोगे तो आपके 2 मंथ्स के अंदर ही ये आपको अनब्लॉक कर देंगे और आपसे बातचीत कर लेंगे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको कहा जा रहा है कि से आई एम सॉरी, क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि आप बता दीजिए कि यू आर सॉरी, देन थिंग्स विल बी डिफरेंट। और आगे में डेफिनेटली डेफिनेटली ये कार्ड और ये कार्ड 2 ऑफ कप्स के कार्ड से मैं बताऊंगी कि जब कार्मिक इश्यूज आपके बैलेंस हो जाएंगे, आप दोनों के शादी के चांसेस बन रहे हैं, कमिटमेंट देने के चांसेस बन रहे हैं। आप पूछोगे कि कितने दिनों में कमिटमेंट हो सकती है? अगले 6 मंथ्स में मुझे दिख रहे हैं, आफ्टर 6 to 12 मंथ्स के बीच में एक ऐसे सिचुएशन आएंगे जिस सिचुएशन में ये पूरी सिचुएशन उल्टा हो जाएंगे। जैसे वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, आगे में वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी, एरीज के एनर्जी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। एरीज एंड लियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। और इसके साथ आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 21, नंबर 12, नंबर 6, 24 एंड 15, एंड नंबर 2, 20, 29 and 11, and number 5, 23 and 14, number 8, 17 and 26। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RLGUSFEHOIMTCANPO। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। हाँ, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है जिसके वजह से मुझे परेशानी हो रही है, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो आज नहीं बना पाई हूँ। सॉरी फॉर दैट। होपफुली कल से मेरी तबीयत ठीक हो जाए। आप लोग प्रेयर करना और टच में रहना। और दूसरी बात है कि यहाँ पर चैनल में गिव अवे चल रहे हैं, तो आप लोग गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट करिए। ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो के नीचे में लिखना है, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखते जाना है, और आपको वीडियो को लाइक करना है। डेफिनेटली डेफिनेटली आपको जो है फ्री रीडिंग मिल सकते हैं। 5 लोगों को पहले भी फ्री रीडिंग मिल चुके हैं। आप हर वीक को, हर 10 डेज में मैं 5 लोगों को, 5 पीपल को देती हूँ कि मेरी जो सब्सक्राइबर है 5 सब्सक्राइबर्स को देती हूँ।
3 क्वेश्चंस के रीडिंग 10 मिनट्स का, तो आप डेफिनेटली उसे ग्रैब कर सकते हो, लाइकिंग माय वीडियो एंड कमेंटिंग बिलो टू द वीडियो एंड कमेंटिंग ऑन कम्युनिटी पेज पोस्ट. थैंक यू guys, have a blessed day and God bless you.